जी तो गाइस, सप्लाई पे मोबाइल का फॉल्ट ट्रेस करने के लिए जो इस वक्त हमारे पास मोबाइल है नोकिया का 100, और सप्लाई से हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे और सप्लाई से हमें पता चलेगा इसमें क्या फॉल्ट है। सप्लाई के एम्पेयर को हमने गौर से देखना है। सप्लाई को हमने 4.0 वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इस मोबाइल को सप्लाई देंगे और इसको पावर देंगे। जैसे ही हमने इसको पावर का की प्रेस किया है तो इसकी एम्पेयर की सुई हल्के से उठी है और फिर की को हम छोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगी। अब हम इसका पावर का की दोबारा नहीं दबाएंगे, जस्ट एनीवन कोई कीपैड का और बटन प्रेस करेंगे और देखेंगे एम्पेयर की सुई हरकत में आती है कि नहीं। जैसे ही हमने कीबोर्ड का कोई और की प्रेस किया तो हमारी सुई एम्पेयर वाली ने फिर हरकत की, 0 से ऊपर गई, और जब हम उस की को छोड़ेंगे तो वो वापस 0 पे आ गई है। हमने कोई और की प्रेस करके देखनी है। जैसे हम कोई और की प्रेस करते हैं तो एम्पेयर की सुई हल्के से 0 से ऊपर जाती है और फिर की छोड़ने से 0 से वापस 0 पे आ जाती है। जी तो गाइस, हमने इसका फॉल्ट ट्रेस कर लिया है। इस मोबाइल में जस्ट एलसीडी का फॉल्ट है। मोबाइल का बोर्ड हमारा ओके है और 100% ओके काम कर रहा है। इसकी हम जस्ट एलसीडी रिप्लेस करेंगे, एलसीडी का पॉइंट ट्रेस करेंगे। अगर पॉइंट डैमेज है तो पॉइंट ठीक करेंगे, नहीं तो हम अदरवाइज इसकी एलसीडी चेंज करेंगे। नोकिया 100, 101, नोकिया 105, 106 कीपैड के जितने भी नोकिया के जो छोटे सेट हैं, अगर इनको हम सप्लाई पे चेक करें और सप्लाई हमारी कुछ इस तरह से वर्क करे, 0 से सुई ऊपर जाके फिर 0 हो जाए और कोई भी कीपैड की प्रेस करने से ये दोबारा 0 से जंप करे और वापस आ जाए, पावर की दबाने की जरूरत नहीं होती। एक ही दफा हमने पावर देनी है, बोर्ड इसका ऑन हो जाता है। जब हम दोबारा कोई कीपैड की दबाएं तो ये 0 पे जंप करे और फिर 0 पे वापस आ जाए। तो उस मोबाइल में जस्ट एलसीडी का फॉल्ट है और आपने पूरे मोबाइल को नहीं छेड़ना। आपने जस्ट एलसीडी की लाइनें ट्रेस करनी है और इसकी एलसीडी रिप्लेस कर देनी है अगर इसकी स्ट्रिप डैमेज है। अब हम इस मोबाइल को खोलेंगे और इसका डिस्प्ले का फॉल्ट भी आपको चेक करवाऊंगा किस जगह से था, और उसको ठीक करने के बाद भी आपको मोबाइल ऑन करके चेक करवाऊंगा। जी तो गाइस, अगर हम इसकी एलसीडी को गौर से देखें तो इसकी एलसीडी के दोनों साइडों से स्ट्रिप डैमेज है, इस कोने से भी और इस कोने से भी। अब हम इसकी जस्ट एलसीडी रिप्लेस करेंगे। जी तो गाइस, अगर मोबाइल के बोर्ड पे एलसीडी ना भी लगी हो तो हम इसको फिर भी सप्लाई दें और सप्लाई पे ऑन करें और एम्पेयर को जब गौर से पमैश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने मोबाइल खोलने से पहले जब इसके एम्पेयर की पमैश की थी और एलसीडी उतारने के बाद भी हम इसकी पमैश करेंगे। तो जैसे हम मोबाइल ऑन करेंगे इसके एम्पेयर की सुई हल्की से हरकत करेगी और फिर 0 हो जाएगी। जैसे ही हम इसके कीपैड की कोई भी की प्रेस करेंगे तो एम्पेयर की सुई हरकत में आएगी। जैसे हम की छोड़ेंगे तो हमारी एम्पेयर की सुई वापस 0 पे आ जाएगी। तो इसका हमने मोबाइल खोलने से पहले ही हिसाब लगा लिया था सप्लाई से कि मोबाइल का बोर्ड बिल्कुल ओके है, इसके डिस्प्ले में मसला है, एलसीडी का फॉल्ट था। तो अब हम इसका डिस्प्ले लगाने के बाद इसको दोबारा ऑन करके और इसके एम्पेयर चेक करेंगे और सेट को ऑन करेंगे। जी तो गाइस, अब हमने इसकी एलसीडी लगा दी है। अब दोबारा हम इस मोबाइल को ऑन करेंगे। जैसे हम पावर की देंगे तो हमारा मोबाइल बिल्कुल ओके है, ऑन हो रहा है, हमारा कीपैड भी वर्क कर रहा है। तो ये फॉल्ट हमारा एलसीडी का था। उम्मीद है गाइस आपको इस फॉल्ट की समझ आ गई होगी।